I am not a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is MRK here from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. Today is the 4th of December. अब ये दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, वीक का फर्स्ट डे, इलेक्शन के रिजल्ट और मार्केट ने दिया मूव। अब इतना सब कुछ समझा दिया ना, अब ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट था बताना। इलेक्शन का इम्पैक्ट है बाज़ार में और हाई से भी हाई लगते जा रहे हैं, मतलब मार्केट को बड़ा हाई है, मतलब मार्केट और ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बैठ चुका है। तो चाहे मैं सेंसेक्स की बात करूँ, चाहे बैंक निफ्टी की या निफ्टी की, सब कुछ ऑल टाइम हाई। इवन निफ्टी तो लास्ट फ्राइडे को ही ऑल टाइम हाई पे जाके 267 पे जाके क्लोज किया था, 20,267। आज की बात करें तो 20,500 का लेवल दिखा चुका है, 300 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला था। वो सारी बातें हो चुकी। अब हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन पे चलेंगे, मार्केट के बारे में समझेंगे। बस सबको ये जानना है कि अब गिरेगा कब। एक्चुअली में बाजार अभी इतना कमज़ोर है नहीं बॉस कि तुरंत गिर जाएगा, और इलेक्शन के रिजल्ट अभी भी 1-2 जगह के बाकी रह गए हैं, जो आज के दिन आई थिंक तो मुझे नहीं अपडेट है। लेकिन हाँ, मार्केट का अपडेट मैं इतना रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन न्यूज़ के साथ देखिए इतना कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि आपको सब आप यूनिवर्सल में सब कुछ नहीं जान सकते मार्केट में। देखिए सब कुछ जानना इम्पॉसिबल है आपके लिए, तो टेक्निकल का सपोर्ट लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम वर्किंग ऑन माई टेक्निकल, मैं टेक्निकल पे काम करता हूँ। मैंने आपको लास्ट ऑफ द डे वीकली एनालिसिस में बता दिया था सैटरडे की वीडियो में कि मार्केट अपसाइड रहेगा। पूरी एनालिसिस वीडियो हमारी आई थी, आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम लोगों ने आगे के लिए फर्दर डिस्कशन भी करे थे। डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। क्रॉसओवर मिल चुका है ऑलरेडी, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इस पर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 30 नवंबर को हमें ये क्रॉसओवर मिल गया था, अभी रेडी है डॉलर इंडेक्स नीचे जाने के लिए, और जितना नीचे जाएगा उतना हमारा मार्केट पॉजिटिव होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जब भी कोई चार्ट RSI 30 को टच करता है तो इट विल बी मूव ऑन टू 70। तो रेडी हो जाइए, कभी भी आपको डाउन साइड का थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है और बायर्स इतने बायर्स नहीं हुए हैं, तो मार्केट अभी कंटिन्यू रेडी है अपसाइड के लिए ही। तो सस्टेन रहिए, वेट करिए, मार्केट में रिवर्सल कब आता है या FIS का मूड कब खराब होता है, सेलिंग स्टार्ट करते हैं। FIS से याद हुआ, अभी हम लोग बात करेंगे FIDS, काफ़ी दिनों से डिस्कशन नहीं हुआ FIDS की डाटा की। चलिए US 10 ईयर बॉन्ड की बात करें, ये भी सपोर्ट लेने वाला है 200 EMA पर, एग्जैक्टली 4.10। मैं सिर्फ टेक्निकल को फॉलो करता हूँ, अगर वो चार्ट पर प्लॉट हैं तो डेफिनेटली मुझे समझ में आ जाएंगे और आपको भी समझ में आ जाएंगे मेरे नॉर्मल से सेटलमेंट की तरफ। एक्चुअली मेरा एक ही स्टाइल है, मैं 4 तरीके के मैंने सेटअप नहीं बनाए हैं। मेरा 1 सेटअप है, वही 1 सेटअप 1 क्लियर पॉइंट रहता है। एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे तो मुझे आपको रोज़ नया चार्ट दिखाना नहीं पड़ता, एग्जैक्टली द सेम, और वही आपके साथ मैं शो करता हूँ। इवन सबका एक सेटअप होता है, उसी हिसाब से लोग चलते हैं। तो बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कई बार बताया था कि इंडिया विक्स 200 EMA के ऊपर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि विक्स इनके कैंडल पे बहुत ज़्यादा होती हैं, बट हाँ ठीक है, सस्टेनेबल हैं, अपसाइड कर रहे हैं, 200 EMA के ऊपर हैं। इंडिया विक्स कंट्रोल में आएगा और जितना अपसाइड जाएगा मेरा मोमेंटम ऑप्शन में बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऑप्शन के पीओ आज 200 वाले 500 भी हुए हैं बैंक निफ्टी में, तो वो तो एक अलग बात है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बहुत ऊपर है, गैप अप है, यहाँ से नीचे ऊपर ये बेवकूफ़ी होगी मेरा कहना कि कितना नीचे और कितना ऊपर। यहाँ पर सिर्फ आपके साथ डिस्कशन यही हो सकता है कि बाज़ार ऑल टाइम हाई पे है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, नई बाइंग करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिए। यही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम उतर के एक बार 4 आवरली टाइम फ्रेम और बाकी टाइम फ्रेम को चेकआउट करते हैं। RSI बात करें 86.97 है, ओवरबॉट कंडीशन में है। कभी भी थोड़ा सा हल्का झटका लगेगा तो फिर जो यहाँ नई पोजीशन बना रहे हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। बात कर लेते हैं RSI लास्ट टाइम जब हाई गया था हमारा, तो टाइमिंग आपकी रही थी सितंबर। अब बात कर लेता हूँ ये सितंबर के आसपास हमारा जो, अब यहाँ पर अगर बात करें तो 87.04 के अकॉर्डिंग आपका ये हो चुका है RSI पॉइंट, जो कि ओवरबॉट से भी बॉट जा रहा है। भाई क्या लगता है, क्या 100 टच कराओगे? हाँ, कुछ लोगों का मानना है इस बार 100 भी टच करेगा। चलिए इतना तो नहीं होता, मार्केट एक बार वापस से रिवर्सल करेगा, आपको RSI 60 और 70 तक लेके आएगा, देन स्टार्ट फॉर द बुलिश। तो अभी ये गैप जो बन चुका है, इट कैन बी फिल अप। ये कई बार ट्राई करने के बाद मार्केट फिल जरूर करेगा, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चल लेट्स टेक अ पुट, तुम्हारो चल के सीधा अपने को पुट लेनी है, ऐसा कुछ नहीं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि मार्केट एक बार रिवर्सल लेने की कोशिश फिर से करेगा और आपको ये वाले बॉटम पर लेके आएगा, क्योंकि जब तक मार्केट सपोर्ट नहीं खाएगा, डिप नहीं लेगा, तब तक अप कैसे होगा। तो
वेट करिए, 20,200 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑप्शन चैन OI के अकॉर्डिंग भी चेकआउट करेंगे चल के। बैंक निफ्टी की बात हम लोग कर रहे थे, रुकिए इनको निफ्टी को कई लोगों को जानना है कि 15 मिनट में क्या होगा और क्या लेना चाहिए कल के दिन। देखिए फिलहाल तो बाइंग तरफ ही बैठना चाहिए, सेलिंग की कोई कंडीशन यहाँ बनती नहीं है, बट अगर आपको करना है तो लेवल लीजिए यहाँ पर 20,500 को सपोर्ट मानिए, 20,500 पर आने के डिप पर बाई करिए फिर से। 20 EMA की बात करूँ इन 15 मिनट टाइम फ्रेम 20,604 जहाँ पर अभी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ये गैप डेफिनेटली क्लियर होगा और 20 EMA पे आपको बाइंग मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं ये क्या होता है, कितना सक्सेस होता है। लेकिन ऑल टाइम हाई है 20,800 और 21,000 के लेवल लोगों को दिखते हैं यहाँ पर। इवन मुझे नहीं, मैं सब बता रहा हूँ कि ये लोगों को दिखते हैं, मतलब सो मेनी पीपल्स आर सेइंग, इवन सम एनालिस्ट ऑल्सो भी सेइंग कि मार्केट अभी अपसाइड और है, बूम करेगा, 21,000 लेके जाएंगे। चलो ठीक है, वो तो देखते हैं जनवरी तक लेके जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, वैसे ही अप एंड डाउन्स चलते हुए बस सीधा बाजार ऊपर की तरफ। अभी आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा इन द डेली टाइम फ्रेम। लुक एट द डेली टाइम फ्रेम। RSI बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन में सब जगह से जा रही है। क्या गैप अप दिया, मैंने आपकी ये डिस्कशन किया था, अभी और ऊपर है। यहाँ से मैंने रिवर्सल 20 EMA के टाइम मैंने आपको 22 नवंबर के बाद से कई बार बोला कि यह बाइंग जाएगा, RSI 50 क्रॉस कर चुका था। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 46,431 ऑल टाइम हाई लास्ट टाइम का था, उसको निकाल दिया, 46,431 के लेवल पे जाके क्लोज करता है। आज के दिन बैंक निफ्टी में पूरी 1617 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, जो कि 3% होती है, 3.5% से भी ज़्यादा है। तो मार्केट की बात करें जहाँ निफ्टी हमारी 2% प्लस में है, बैंक निफ्टी 3.61, और यहाँ पर बात कर लेते सेंसेक्स भी 2.5, ये कोई पीछे नहीं रह गया। और बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी, ओ माय गॉड, इनसे भी रहा नहीं गया, ये भी 3.23% की पॉजिटिव टेरिटरी में आज आपको लेके बैठे हुए हैं। बात कर लेते हैं अब डॉलर क्या कर रहा है। डॉलर में देखिए 0.11% की पॉजिटिविटी आज के दिन देखने को मिली, 83.3290 के लेवल पे यहाँ पर खड़ा है। बात कर लेते हैं तो कुछ गलत नहीं है, ठीक ही कंडीशन है, बट 20,850 अभी निफ्टी का ये गिफ्ट निफ्टी आप देख पा रहे होंगे। तो लगता क्या है बाजार और गैप अप, कल और ऊपर, निफ्टी अभी और ऊपर की तरफ बात करेगा आपसे। अभी इतने से पेट भरा नहीं उसका। आई मीन 21,000 तो टच करने के मूड में ऐसा लग रहा है बाजार है अपना इस बार। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या सीन बनते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी में क्या सीन बनते हैं और कम टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को पकड़िए और देखना है ट्रेड कहाँ से करना चाहिए अपने को। ट्रेड देखिए, सपोर्ट लेना है आपको एग्जैक्टली आज के लो पर। आज का लो आपका क्या है 46,000 का, 45,475 ये लेवल मैंने लाइन अभी ड्रॉ करी है। 45,500 के यहाँ पर एज अ सपोर्ट काम करेगा। एंड यहाँ से हम लोग फर्दर बाइंग करेंगे, रैली लेंगे अपसाइड की तरफ। एक सपोर्ट आप मिनिमम सपोर्ट मान सकते हैं, इसको भी स्कैल्पर्स के लिए ही रहेगा। 46,000 का प्रॉपर सपोर्ट ये ले सकते हैं, जहाँ पर 20 EMA का क्लोज पॉइंट है। देखिए ओवरबॉट कंडीशन है, कभी भी झटका बाजार को लग सकता है, लेकिन RSI 100 तक एक बार टच करना कोई बड़ी बात नहीं है बाजार के लिए इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। बात कर लेते हैं इन द डेली टाइम फ्रेम क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में निकाल चुका है ऊपर, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम नहीं ब्रेक कर पाया। अब यहाँ से देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो कल का मार्केट यहाँ से ट्रिपल टॉप बना के डाउन साइड की तरफ, या फिर इसको ब्रेकआउट दे चुका है तो पूरा ब्रेकआउट कंप्लीट करके अपसाइड मोमेंटम की रैली देगा। तो यही इतनी चीज़ है, टेंशन वाली बात नहीं है, जो होगा कल सुबह देखिए। अगर पोजीशन कैरी है तो बेफिक्र रहिए, मार्केट अगर थोड़ा सा भी गैप खुलता है तो पोजीशन बुक करने की कोशिश करिए। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, मोर एंड मोर गैप अप। देखो भैया ऐसा है, सब कुछ गैप अप खुला है, ये 1 2 3 बार ट्राई किया और तीसरी बार अपसाइड मोमेंटम, मतलब ट्रिपल टॉप नहीं हुआ, इस बार ब्रेकआउट हुआ है, नीचे आया सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ बूम। तो ये है पूरी कंडीशन मार्केट की, और ऐसे ही मार्केट रेगुलर काम करता है। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो RSI 85 पर है, ओवरबॉट कंडीशन सब जगह। देखिए सेंटीमेंट हर जगह ओवरबॉट कंडीशन में बैठे हुए हैं। RSI 89 और 80 के ऊपर। मैं यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की बात करता हूँ, यहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने पोजीशन अभी बनाई है तो फिर ये वन ऑफ द रिस्की पॉइंट है आपके लिए। बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बनते दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रैली विल बी द कंटिन्यू। 68,856 पॉइंट पर यहाँ पर खड़ा है, सपोर्ट लीजिए आज के लो पर एट 68,256 के लेवल पर। एंड देन आफ्टर दैट अब ऊपर की तरफ बात करेंगे तो फिर चलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिएगा, तो पोजिशंस को हल्का करने की कोशिश करिए। बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी, इसमें रैली तो भाई कहीं थकाई नहीं है, तब से आपको दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। महीनों से चल रहा है सीधा ऊपर की तरफ, अभी इनको ऐसा लगता है कि रेट बनाने ही नहीं कभी। बात कर लेते हैं, ये है डेट हमारी 3 नवंबर। 3 नवंबर से पूरा दिसंबर आ रहा है, पूरे महीने तक मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ।
9,910, ये पूरा 10,000 टच करके मानेगा तभी शांति से बैठेगा मिड कैप निफ्टी। बात कर लेते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिखता है। RSI 88.89, वाह भाई। अगर बात करें और इसके ऊपर कितना लेके जाएंगे, देखिए यहाँ पर कंट्रोल किया है इसने, काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया। आज पूरा दिन गैप अप के बाद कंसोलिडेशन रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई है। देखिए कंसोलिडेट में फिर तो कुछ नहीं मिलना आपको। मार्केट अगर यहाँ से कंसोलिडेट करके आपको नीचे लेके आए तब तो फिर भी सेलिंग, फर्दर सेलिंग में आप काम कर सकते हैं, बट अभी कंसोलिडेशन में पैसा तो बनना नहीं, प्रीमियम में पैसा जाएगा केवल। बात कर लेते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी फ्यूचर की, बहुत तेज है, गैप अप दिया है कितना बड़ा, 20,300 से लगा करके सीधा 20,600, 300 पॉइंट का गैप अप इधर भी देखने को मिला, और रैली विल बी द कंटिन्यू, और उसके बाद 20,500 से लेके 21,000 तक का लेवल दिखा दिया है फिन निफ्टी ने। अगर ये 21,000 जा सकते हैं तो निफ्टी कहेगा मैं क्यों नहीं जा सकता। चलो एक बार देख लेते हैं अभी क्या है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको लग रहा होगा ये बंदा कोई लेवल नहीं दे पा रहा है। अरे देव कैसे पाऊँ यार, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। यहाँ पर जाके या तो पिवट यूज़ करो, आपको पिवट यूज़ करना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा क्या रेजिडेंस क्या सपोर्ट। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए कोई रेजिडेंस कोई सपोर्ट नहीं, आराम से बैठिए, दबा के बाइंग करिए और स्टॉप लॉस टाइट रखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए बात कर लेते हैं अब, थोड़ा इतनी बात तो हो गई हवा में, थोड़ा सा एक बार टेक्निकल भी देख लेते चलिए। 360 रिसर्च पे चलूँगा। ये मेरा अपना रिसर्च प्लेटफॉर्म है, मोतीलाल ने बनाया भाई, तो किसी ना किसी यूज़ में लाना चाहिए। एग्जैक्टली उन्होंने इतना पैसा लगाया इस चीज़ को बनाया है हम लोग के लिए, और अपने क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। हाँ, जो भी क्लाइंट चाहते हैं, तो अगर मोतीलाल ओसवाल के ऑलरेडी कस्टमर हैं तो प्लीज़ उसको ओपन करके अपने सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कस्टमर नहीं हैं तो प्लीज़ मोतीलाल ओसवाल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर, डीमैट अकाउंट ओपन करिए। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना जब डिस्क्रिप्शन खोलने जाना, और बेल आइकन को हिट कर लेना, मेरी टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। बात कर लेते हैं FIS DIS, बहुत दबा के बाइंग कर रहे हैं। FIS की बात करें तो आज के दिन इन्होंने 4 दिसंबर के दिन 2073 करोड़ की बाइंग करी है, लेकिन सामने से DIS की बात करें तो 4,797 करोड़ की बाइंग ये भी कर रहे हैं। मार्केट में इतना बाइंग हो रहा है, अभी ये बेचेंगे नहीं क्या लगता है? बेचेंगे भाई, जब ये बेचेंगे तब आपकी बिकेगी, ध्यान रखना, आपकी बिकेगी, मतलब समझ रहे हैं ना, समझदार हैं आप लोग। बात कर लेते हैं अब क्या चल रहा है अंदर क्या चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन बताना बेकार है, हर एप्लीकेशन में, हर ब्रोकर के एप्लीकेशन में सबको दिखने लगा है, तो इसमें टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी रहेगी मेरी। बात कर लेते हैं डायरेक्ट OI पर। डाटा OI का बात करते हैं, क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के मंथली डाटा में आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है कहानी। 21 दिसंबर के डाटा की बात आपसे करूँगा, नहीं आया क्या? 27 दिसंबर, एक्चुअली मैं जब से वीकली एक्सपायरी चेंज हुई है डे में, तब से थोड़ी इनको डाटा देने में प्रॉब्लम हो पा रही है, और ये अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। खैर कोई बात नहीं। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में डाटा हमारा क्लियर है, सपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पर 21 सबसे बड़ी बार को ढूंढते हुए कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर कॉल राइटर्स आज के दिन गए हैं, पुट राइटर की थोड़ी सी नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ चुकी है, यहाँ पर बायर्स से लगभग डबल है, मतलब कॉल राइटर से ज़्यादा पुट राइटर यहाँ बैठ चुके हैं। तो ये है 20,600 का मेजर सपोर्ट, जो मैंने आपको अभी चार्ट में बताया, 20,500 का, उससे भी नीचे का सपोर्ट। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको टेक्निकल के थ्रू कुछ गलत चीज़ें बताता हूँ, टेक्निकल में भी चीज़ें समझ में एक्जैक्टली वही आती हैं। अब जो OI पर देखिए वही आपको चार्ट पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बड़ी कैंडल्स कब बनेगी, बड़ी कैंडल्स तब बनेगी जब कोई बड़ा मूवमेंट हुआ होगा। एक्जैक्टली जहाँ पर बड़ा मूवमेंट, जहाँ ज़्यादा हैवी क्वांटिटी होगी, एक्जैक्टली वहीं पर बड़ी कैंडलस्टिक की बनती है। दैट इज़ द एल्गोरिथम ऑफ द टेक्निकल। जब टेक्निकल के अंदर कैंडल बनना एक वही चीज़ है, एक्जैक्टली जितना बायर जितना सेलर, उस हिसाब से कैंडल कंप्लीट होती है। एक्जैक्टली मैं वहीं से बात कर रहा हूँ आपके साथ। लेवल लेंगे हम लोग ये वाला 20,700 करंट प्राइस है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्रॉस करेगा तो रैली विल बी द कंटिन्यू। 20,800 के बाद रैली सिर्फ और रुकेगी 21,000 पे जाके। यहाँ पर कॉल राइटर हैं, पीछे पुट राइटर बात करें 20,000 बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसको वो तो ख़त्म कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे उसका। 20,500 और 20,600 के मेजर सपोर्ट पे जाके बैठ रही है टेंशन फ्री होकर के, यहाँ पर सपोर्ट है। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे FIS डाटा हो गया, ये सारी बातें हो गई। अब आपको दिखाना ज़रूरी है ये, अरे इनको नहीं दिखा रहा हूँ भाई, हमारी प्रोफाइल दिखा रहे हैं आपको। दिस इज़ द ई मनी मास्टर प्लेटफॉर्म, और मैं यहाँ पर चीज़ें अपलोड कर देता हूँ, छोटी बहुत चीज़ें मैंने फिर से अपडेट करना स्टार्ट किया है। टाइमिंग थोड़ी सी छोटी बिजी शेड्यूल के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट हाँ आई एम रेडी टू अपडेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक आइशर मोटर का स्टॉक आपको दिखाया, एक्जैक्टली मैंने इसको 31/8/2023 को आपके साथ शेयर किया था, और यहाँ पर मेरी बाइंग पोजीशन थी, होल्डिंग सपोर्ट लेते हुए मैंने वेट किया, और यहाँ तक टाइमिंग बहुत कम थी वहाँ तक, लेकिन फिर भी छोटा मोटा टारगेट तो मिला।
एक नॉर्मल टारगेट लिया गया था, पहला टारगेट अचीव हुआ 35% का, बहुत पहले हो चुका था इन माई टाइम फ्रेम। अब भी बात करें तो 4180, देखिए जहाँ पर फंडामेंटल सपोर्ट है, क्लियर है चीज़ें, बाजार वहाँ पर आपको हाइक देगी डेफिनेटली। तो मैंने आपको ये बताया। अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, मैं और भी अपडेट यहाँ पर करते रहता हूँ। नीचे आपके साथ दिखा रहा हूँ, मैंने HDFC की बात इसके पहले भी करी थी, एग्जैक्टली मेरे सेटअप पे प्रॉपर सही बैठा है। और आज देख सकते हैं इसने क्या गैप अप दिया है, कंट्रोल करते हुए अपने आप को। लेवल सारे कंट्रोल में, 200 EMA का एग्जैक्टली सपोर्ट है, ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं तो 1667, और ये मेरा व्यू है 16-1706। डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस इज़ नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज, और मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, देन अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप खुद से एनालिसिस करिए, व्हाट यू वांट टू बाई, आपको जो समझ में आप वो करिए। मार्केट आपकी, पैसा आपका है। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट करी, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। क्लीन साइंस का मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, ये लेवल मुझे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं इस बात पर कह रहा हूँ, क्लीन साइंस की अगर बात हो ही गई तो मैं एग्जैक्टली चार्ट ओपन कर लेता हूँ इसका। क्लीन साइंस, अगर आप मुझे कमेंट में कोई स्टॉक पूछते हैं, बाकी मैंने व्हाट्सएप का लिंक आपको दिया हुआ है नीचे, इफ़ यू वांट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। एक मिनट, सॉरी बोलते भी जा रहा हूँ तो टाइप करने में दिक्कत हो रही है। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं तो हमारा चार्ट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। 1435 का भाव भी आज के दिन दिखाई दे रहा है मुझे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जस्ट मूविंग आउट एंड कम टू द डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम की बात करूँ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट में दिया है इसने। यहाँ पर देखते हैं, एक ब्रेकआउट दिया है। RSI 70 से थोड़ा सा रिजेक्शन है, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये मैं लॉन्ग टर्म पर्पज से बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द इंट्राडे। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेते हुए 1420 की सपोर्ट के बाद मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1378 पर, और माई टारगेट विल बी देयर एंड माई टारगेट विल बी देयर। लॉन्ग टर्म होल्डिंग है 1847, एंड 1847 के बाद मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाकर इनको थोड़ा सा और होल्ड करने की कोशिश करूँगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल और ऊपर के देना चाहूँगा। इसके लिए ये ब्रेकआउट मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये ब्रेकआउट मुझे 2000 तक लेके जाना चाहिए। ये क्लीन साइंस का IPO आया था, बहुत टाइम नहीं हुआ है, ये हमारी ओपनिंग हो गई थी 2021। 2 साल से IPO काम कर रहा है, और ये एक अच्छा पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है। तो आई एम जस्ट बुलिश ऑन दिस स्टॉक। फंडामेंटल्स ठीक हैं, रिजल्ट्स भी ठीक हैं, रिपोर्ट्स भी आगे पीछे की अच्छी आई हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के साथ कैरी करने में। तो दिस माई लॉन्ग टर्म व्यू, और आगे बात करेंगे बाकी स्टॉक्स की, और जो भी डिटेल आपको चाहिए हो डेफिनेटली आस्क मी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब सारी चीज़ें मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। वेयर यू वांट यू कैन कनेक्ट मी। और मैं बता देता हूँ, आई एम द प्रॉपर सब ब्रोकर विद द एंजल वन एंड वन अनदर फैमिली मेम्बर ऑल्सो द सब ब्रोकर विद द मोतीलाल ओसवाल। वी आर सर्विंग टू यू, और हम लोग अपने क्लाइंट्स की प्रॉपर हेल्प करते हैं। आप किसी भी स्टेट में हों इंडिया के, व्हेन यू वांट आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वी कैन टॉक टू अस। और हमारी टीम प्रॉपर तरीके से अपडेट रखती है आपको ऑन माई व्हाट्सएप, ऑन माई टेलीग्राम या इंस्टाग्राम। आप चाहें मुझे कमेंट करना चाहें, या मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, या अपनी कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू। और अच्छा रहेगा सेशन, आगे के लिए कंटिन्यू हम लोग और बात करेंगे। कई सारी चीज़ों की और रेडी कर रहा हूँ मैं, कुछ बुक्स भी रेडी कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से ला पाऊँ। बुक्स इन द सेंस की प्रॉपर एनालिसिस का, अच्छी बुक्स की जिसको आप बहुत लेंदी होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, आपको टाइम लगता है। एग्जैक्टली मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है, और मैं उसे जल्दी से शॉर्ट करके समराइजेशन आपके साथ लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।